गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली साइंस में एक चैप्टर होता है आपका हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर के बारे में अपन बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर का सीधा सा मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर यूनिट, टेम्परेचर का यूज करते हैं, है ना। किसका कह सकते हैं आप? इट इज यूज्ड टू मेजर हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर का यूज करते हैं, है ना। अपन टेम्परेचर का यूज करते हैं हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर करने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं कि टेम्परेचर को मेजर किस में किया जाता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर का एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। बेसिकली हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए जनरली अपन देखेंगे डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट भी यूज करते हैं और केल्विन का यूज करते हैं। ये तीनों यूनिट्स है स्टूडेंट्स जो हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जहां कहीं भी एसआई यूनिट के बारे में बात करूंगा तो क्या हो जाता है? हमारा केल्विन हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद जनरली हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, द इंस्ट्रूमेंट used for the measurement of temperature is called, क्या बोलते हैं स्टूडेंट उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर, है ना। अब ये थर्मामीटर भी स्टूडेंट्स हमारे कई तरह के होते हैं। अब थर्मामीटर भी कई तरह के हैं। पहला तो है आपका क्या? क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना। पहला क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर, है ना। जो आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके आपके बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसको अपन क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। दूसरा होता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, है ना। हमारे पास बेसिकली दो तरह के मेन हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में जब भी हम बात करते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में जब भी बात करते हैं, क्लिनिक में यूज किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर मतलब जैसे साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं हमारे, है ना, जो रिसर्चर्स होते हैं, तो वो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं, है ना। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अपन जनरली केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस इन सब का यूज करते हैं। लेकिन फ़ारेनहाइट, केल्विन, डिग्री सेल्सियस इन सब में रिलेशन क्या होता है? इन सब के बीच रिलेशन क्या होता है ना। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, है ना। इनके बीच रिलेशन क्या होता है? तो जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, क्या स्टूडेंट? फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेल्सियस का होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस का। वही मैं अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर करूं तो इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये इसका क्या हो गया?
ये फ्रीजिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट है। वहीं जब कभी भी मैं केल्विन के बारे में बात करता हूँ स्टूडेंट्स, केल्विन के बारे में बात करेंगे तो केल्विन के केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है कितना होता है 273.15 केल्विन होता है फ्रीजिंग पॉइंट, जबकि बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, है ना। ये हमारे फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब बात आती है इनके बीच रिलेशन क्या है, इनके बीच रिलेशन क्या है। तो हम इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। इनके रिलेशन के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और 0 और बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो 100 का है, ठीक है। फ़ारेनहाइट के केस में फ्रीजिंग पॉइंट 32 है और बॉइलिंग पॉइंट और 30 फ्रीजिंग पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो 180 का है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ केल्विन में तो केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट 273 है, 273.15 होता है तो 1.15 को अपन नहीं काउंट करते, डिवाइडेड बाय फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है 100 का है। ये रिलेशन निकल के आता है स्टूडेंट्स केल्विन फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस के बीच ये डिफरेंस निकल के आता है हमारा, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, इनके बीच ये रिलेशन निकल के आता है। अगर मैं सिंपल सा रिलेशन और थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 0 से ये 0 और ये 3 0 आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, तो ये रिलेशन निकल के आ जाता है। तो सिंपल से ये बन जाएगा डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइडेड बाई 5। ये रिलेशन निकल के आ जाता है स्टूडेंट्स हमारे डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट एंड केल्विन के बीच, ये रिलेशन निकल के आता है। अब बात करते हैं कि सपोज हमें एग्जाम वगैरह में ये नहीं पूछता है कि रिलेशन क्या है, आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि इफ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है जो डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जा रहा है ना। तब ये फ़ारेनहाइट में क्या होगा, यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपन इसको सिंपल सा सॉल्व करते हैं। अपन ने एक फॉर्मूला सिंपल सा देखा है कि डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, जिसको अपन फर्दर सिंप्लीफाई करके 5 और 9 कर दिए थे, ठीक है। तो वो अपन ने रिलेशन देखा हुआ है, चले करते हैं। डिग्री सेल्सियस में कितना है 30 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू एफ, फ़ारेनहाइट तो हमें पता नहीं है, वही कैलकुलेट करना है, एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180, है ना। ये है हमारा, अपन यहाँ से सिंप्लीफाई 0 0 कर देते हैं, ठीक है। आपस में कैंसल आउट हो गए, बचा कितना, इधर से 10 इधर बचा 180, ठीक है। अपन करते हैं ये 0 से ये 0 भी आपस में कैंसल आउट हो जाता है, ये डिवाइड में इधर ट्रांसपोज होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो वो भी चला जाएगा, ठीक है, कैंसल आउट हो जाता है। बचा है कितना 3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 80, ये आता है हमारा निकल के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। और जब कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाता है गाइस, ठीक है। आप देखते हैं ये 18 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा, 18 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू एफ माइनस 32, एफ माइनस 32, है ना। 18 3 जा कितना होता है, 18 3 जा होता है आपका 54, है ना, इक्वल टू एफ माइनस 32। अब ये 32 इधर प्लस में है, ट्रांसपोज हो के इधर माइनस में ट्रांसपोज हो के प्लस में आ जाएगा और इधर आ जाएगा आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 54 में 32 अपन प्लस करते हैं, 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर आ जाएगा किस में, फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट में मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस जो है किसके बराबर है, 30 डिग्री सेल्सियस जो है किसके बराबर है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। ये
ये टेम्परेचर है, मतलब अगर आप 30 डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे तो वही फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं हीट के बारे में। अपन बात करते हैं हीट के बारे में, है ना। हीट के बारे में बात करते हैं। जब कभी भी हम हीट के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के एक प्रकार है विच परफॉर्म various functions, which perform various function, which perform various functions, which perform various functions, which perform various functions, है ना। ये एनर्जी का हीट जो होता है बच्चा, एनर्जी का एक प्रकार होता है जिसका यूज अपन अलग अलग काम के लिए, अलग अलग फंक्शंस के लिए अपन इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिटी होती है, it determine whether an object is hot or cold। ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। कोई ऑब्जेक्ट जितना गर्म होगा, जितना हॉट होगा, है ना, उसमें उतना ही ज़्यादा हीट एनर्जी होगा, और जो कोई ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा ठंडा होगा, जितना ज़्यादा कोल्ड होगा, उसमें उतना ड्यू टू डिफरेंस in temperature, heat always flow from hot object to colder object, hotter object to colder object और colder body, colder object। ठीक है, लेकिन ये फ्लो कब तक होगा, है ना, ये फ्लो कब तक होगा, तो until thermal equilibrium is reached। ये तब तक फ्लो होगा जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन सीधा सा ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है, सपोज करें इसका टेम्परेचर जो है 5 डिग्री सेल्सियस का है, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 3 डिग्री सेल्सियस का है ना, मान लेते इसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस का है, तो इससे टेम्परेचर, इससे हीट तब तक इसमें फ्लो होगा जब तक कि इसका टेम्परेचर, बॉडी ए का टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी ना हो जाए। ये हीट तब तक एक दूसरे पे फ्लो होता रहेगा, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की, और जब तक टेम्परेचर फ्लो होगा जब तक कि टेम्परेचर ऑफ हॉट ऑब्जेक्ट ए और टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, तब तक जो हीट होगा वो ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी की ओर फ्लो होता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, है ना। हीट के एसआई यूनिट के बारे में जब भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो हीट का एसआई यूनिट क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, जूल होता है। मीन्स हीट को अपन मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, किस यूनिट का यूज करते हैं, है ना, हीट मेजरमेंट को बताने के लिए किस यूनिट का यूज करते हैं, तो वो है हमारा जूल। ठीक है, तो एसआई
यूनिट ऑफ हीट इज जूल। हीट का एसआई यूनिट क्या है? जूल। कई लोग इसको जूल ही पढ़ते हैं पर एक्चुअल में ये जूल होता है। और वही मैं सीजीएस यूनिट के बारे में बात करूंगा। सीजीएस यूनिट के बारे में बात करते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। कैलोरी क्या होता है? कैलोरी, है ना। सीजीएस यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स? कैलोरी होता है। अब बात आती है कैलोरी और जूल के बीच रिलेशन क्या है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। 4 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। वही अगर मैं 1 जूल के बारे में बात करूंगा, 1 जूल के बारे में बात करता हूं, तो 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4.186 कैलोरी होगा, है ना। जिसको फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.24 के अप्रॉक्स वैल्यू आती है किसकी? कैलोरी की। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा इसका एसआई यूनिट, हीट का था ये एसआई यूनिट, ठीक है। कैलोरी defined as heat required to raise temperature of 1 gram water by 1 degree Celsius by 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस किसी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है, जितना हीट रिक्वायरमेंट होता है, उसी को अपन 1 कैलोरी कहते हैं। उसी को अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? 1 कैलोरी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके बाद बात करेंगे स्टूडेंट्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब स्टूडेंट कि हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 pond water by 1 degree Fahrenheit is called British थर्मल यूनिट। 1 पॉन्ड वाटर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितने हीट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जितना भी हीट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, उसी को अपन क्या कहते हैं? ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। इसके बाद बात करते हैं अपन स्पेसिफिक हीट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक हीट के बारे में जब भी हम बात करते हैं, है ना, जब भी हम स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ unit mass of substance by 1 डिग्री सेल्सियस। किसी भी यूनिट मास मतलब 1 ग्राम यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करने के लिए हमें जितने हीट की ज़रूरत पड़ती है, वही हीट उस ऑब्जेक्ट, उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहलाता है। वही उस ऑब्जेक्ट को क्या कहलाता है? स्पेसिफिक हीट कहलाता है। ओके,
स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्या होता है, रेस्ट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये जितना हीट दिया गया है, जितना ऑब्जेक्ट का मास है और जितना उसका टेम्परेचर है ना। Q स्टैंड्स फॉर हीट, रिक्वायर्ड हीट, M स्टैंड्स फॉर मास एंड T स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अभी हम स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंस होता है, सॉलिड सब्सटेंस से ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है लिक्विड सब्सटेंस का, और लिक्विड से भी ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होता है गैस का। लेकिन जब कभी भी मैं लिक्विड मटेरियल के बारे में बात करूँगा, है ना, लिक्विड के केस में जब भी बात करता हूँ, है ना, इन केस ऑफ लिक्विड, water have maximum specific heat। जब कभी भी हम लिक्विड के बारे में बात करेंगे, लिक्विड मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, तो वाटर का जो होता है मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट होता है। लेकिन जब कभी भी हम गैस के बारे में बात करते हैं ना, इन केस ऑफ गैस, जब भी हम गैस के बारे में बात करेंगे तो गैस के केस में हाइड्रोजन हैव मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ गैस के केस में जो हाइड्रोजन होता है उसका मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट होता है, स्पेसिफिक हीट। अब हम बात करते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब सीधा सा है कि हीट रिक्वायर्ड to raise temperature of 1 mole substance by 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट करने के लिए, जो भी 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितने भी हीट की ज़रूरत पड़ती है, वही उसका क्या कहलाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होता है, C इक्वल टू डेल क्यू यू इंटू डेल टी, ये होता है आपका मोलर स्पेसिफिक हीट and molar specific heat depend on nature and temperature of substance। किसी भी सब्सटेंस का नेचर किस टाइप का है ना, और उसका टेम्परेचर कितना है, उसी पे डिपेंड। बात करते हैं हम लेटेंट हीट, इसको अपन गुप्त उष्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको अपन गुप्त उष्मा भी कहते हैं। जब कभी भी हम लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जब कभी भी हम लेटेंट हीट के बारे में बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि amount of heat transferred per unit mass
ड्यूरिंग फेज चेंजेस, ड्यूरिंग फेज चेंजेस, है ना। मतलब फेज ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जब फेज चेंज होता है और उस केस में जितना हीट ट्रांसफर होता है उसी को अपन लेटेंट हीट इक्वल टू होता है Q अपॉन M, मीन्स Q स्टैंड फॉर हीट दैट इज ट्रांसफर्ड एंड M स्टैंड फॉर मास। ठीक है, M क्या यूनिट के बारे में बात करते हैं, SI यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट होता है जूल को अपन हीट को किससे मेजर करते हैं, जूल से, और मास को किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम से। तो क्या हो जाएगा, जूल पर किलोग्राम, ये हो जाएगा आपका किसका SI यूनिट।